वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमको बोला गया है कि हमको टर्मिनल्स ए बी के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन है जिसमें एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी दिया हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी थेवेनिन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो सब इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए सॉल्व किए थे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, चलिए अपन उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोगों का जो पहला स्टेप होता था थेवेनिन्स थ्योरम में वो होता था कि हमको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होता था। चूंकि हमको यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस दिया नहीं हुआ है इसलिए हम लोग स्टेप नंबर 1 को ओमिट कर देंगे, हमको उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अपन सीधे स्टार्ट करेंगे वीटीएच फाइंड करने से, क्योंकि ये हमारी स्टेप नंबर 2 होती थी। फाइंड वीटीएच मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, और इसी को हम बोलते थे वीओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। जहां से हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते थे वहां पर ओपन सर्किट क्रिएट होता था और उसके अक्रॉस वोल्टेज को हम वीटीएच या वीओसी बोला करते थे। तो यहां पर हमको ए और बी के अक्रॉस चूंकि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है तो ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा हमारा वीटीएच मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज या वीओसी। चलिए हम यहां पर वोल्टेज फाइंड करके देखते हैं। अब वीटीएच फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं कि आप मैश एनालिसिस, नोडल या और कोई मेथड आपको आता हो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में अभी मैश एनालिसिस का यूज करते हुए वीटीएच फाइंड करेंगे। यदि हमको मैश एनालिसिस यूज करना है तो हम इस क्लोज्ड लूप में एक बार केवीएल अप्लाई कर दें और देखें कि हमको क्या मिलता है। अब यहां पर एक खास बात है, देखिए यहां से आई करंट जा रहा है, यही आई करंट जो है वो यहां से भी जाएगा ऐसा, और यही आई करंट यहां से होता हुआ यहां पर भी जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो ओपन है, यहां से कोई करंट नहीं जा पाएगा ओपन सर्किट के कारण। पूरा आई करंट यहीं से फ्लो होगा, मतलब यही आई करंट जो है वो इस लूप से इस प्रकार से फ्लो होगा और कहीं पर भी ये करंट नहीं जा पाएगा। चलिए अब हम यहां पर यदि केवीएल लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मैं यहां से यदि स्टार्ट करता हूं तो यहां से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो माइनस साइन मुझे पहले मिलेगा तो इसलिए हो जाएगा -12। यहां से हम यहां आएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हम उसको लिख देंगे 4i। फिर यहां से हम यहां आएंगे तो हमको फिर माइनस साइन पहले मिलेगा और ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये हो जाएगा -2i। फिर हम यहां से जब यहां आएंगे तो हमको फिर एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वो हो जाएगा 4i। फिर हम यहां से यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, वापस यहीं पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। लूप जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम =0 कर देंगे। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये -12 को अपन वहां ले जाते हैं तो +12 हो जाएगा और इन सबको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4 + 4 8 -2 मतलब 6i आ जाएगा। तो इसका मतलब है i = आ जाएगा 2 एम्पियर। जहां पर भी वीटीएच होता है उसका जो एडजेसेंट लूप होता है वहां पर हमको करंट फाइंड करना चाहिए। तो यहां पर एक एडजेसेंट लूप ये था, यहां पर हम लोगों ने करंट फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है वीटीएच। तो वीटीएच कैसे फाइंड करते हैं, तो वीटीएच फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा मेथड यदि हम मैश एनालिसिस यूज करना चाहते हैं तो वीटीएच को इंक्लूड करते हुए स्मॉलेस्ट लूप में केवीएल अप्लाई कर दीजिए। तो ये स्मॉलेस्ट लूप है, यहां पर केवीएल अप्लाई कर देते हैं अपन। यदि हम यहां पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से यहां जाएंगे तो -VTH हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन पहले मिल रहा है। फिर यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं है, ये ओपन सर्किट था इसलिए करंट की वैल्यू 0। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमको मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप जिसकी वैल्यू होगी 4i और वापस हम यहीं पहुंच गए तो =0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा 4 × i और i की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा 4 × 2, दैट मीन्स VTH हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारा जो स्टेप था जिसमें हमको VTH फाइंड करना था ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। VTH की वैल्यू आ गई है 8 वोल्ट। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है फाइंड RTH मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, तो इसके पहले जो मेथड हम लोगों ने पढ़ी थी वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए वैलिड थी। यदि हमारे सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स भी हो तो वहां पर हमको कुछ अलग मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। वो मेथड क्या है, चलिए अपन उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इस नेटवर्क को पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार। ये है हमारा नेटवर्क। आरटीएच फाइंड करने के जब डिपेंडेंट सोर्स हो तो 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दें और यहाँ से जाने वाला करंट फाइंड करें, मतलब उस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट जा रहा है, और उसके लिए हमको इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको स्विच ऑफ करना पड़ता है। और फिर हम यहाँ पर 1 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करके 1 वोल्ट सोर्स से निकलने वाले करंट को निकालते हैं और फिर V/I करके हम आरटीएच निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम ये जो ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स है इसको शॉर्ट कर दें और यहां से जाने वाला करंट आई शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करें। और जब हम आई शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आरटीएच होता है उसका फॉर्मूला होता है VOC/I
ISC, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, तो वही VTH को ही हम VOC बोलते हैं। हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था VTH इज इक्वल टू VOC होता है। तो VOC की जगह अपन VTH की वैल्यू रखते हैं और ISH जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे इसका जो रेशियो होगा वही RTH के बराबर होगा। चलिए हम इस वाले मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। हमको यहाँ से ISH जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए इस लूप में से जाने वाला जो करंट होगा ये हो जाएगा ISH, और इस लूप में से जाने वाला करंट जो होगा, सपोज अपन उसको मान लेते हैं I1, तो ये वाला करंट हो जाएगा I1। इस करंट को I2 भी मान सकते हैं, I2 बराबर ISH होगा, तो हम ISH डायरेक्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों लूप में एक एक बार KVL अप्लाई करेंगे। चलिए मैं इस लूप में एक बार KVL अप्लाई करता हूं। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आ जाएगा -12, यहां से ऊपर जाएंगे तो फिर आ जाएगा +4I1, फिर आ जाएगा -2I, फिर यहां पर आएंगे तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा I1 माइनस ISH, क्योंकि I1 देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है और ये ISH नीचे से ऊपर जा रहा है, तो I1 माइनस ISH वापस यहाँ पहुँच गए तो इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों ने अप्लाई किया है KVL। इसको एक बार सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये 12 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4I1 + 4I1 हो जाएगा 8I1, यहाँ पर हो जाएगा -4ISH -2I, ये हो गया, और ये 12 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 12। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस लूप में एक बार KVL अप्लाई करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप 2 में। तो क्या होगा देखिए, यहां से अपन यहां जाएंगे तो हमको मिलेगा 8ISH, ये 8 × ISH, फिर यहां से ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा 4, तो हो जाएगा 4ISH, और ये करंट जो है I1 वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हो जाएगा -4I1, ये वाला जो I1 है, यहां से स्टार्ट किया था और यहीं पहुंच गया, तो इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा यदि अपन सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 12ISH इज इक्वल टू 4I1। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ISH की वैल्यू, तो इसलिए इस इक्वेशन से अपन I1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको पुरानी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3ISH, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इस I1 को अपन यहां पुट करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास 2 अननोन रह जाएंगे ISH और I, तो हमको I की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू क्या होगी, चलिए अपन यहां से देखते हैं। तो इस यदि डायग्राम को हम देखें तो इस ब्रांच से जाने वाला करंट है I, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, और इस ब्रांच से जाने वाला करंट को हम लूप करंट की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं, तो एक लूप करंट ये है और एक लूप करंट ये है। इसमें से I1 जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और ISH जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है जो I होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस ISH, क्योंकि ये I1 जो है ये इन दोनों लूप करंट्स का अलजेब्रिक सम है। और अलजेब्रिक सम कैसे निकालेंगे, जो सेम डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेकर के I1 माइनस ISH करेंगे तो I आ जाएगा। अब इस I की वैल्यू को भी हमको यहाँ पर पुट करना है। ये जो I हमने फाइंड किया उसको यहाँ पुट करें, लेकिन उसके पहले अपन क्या कर लें, I1 की वैल्यू I है, यहाँ पर देखिए 3ISH, उसको भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3ISH माइनस ISH, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 2ISH। यहां से जो हम लोगों ने I1 निकाला था 3ISH, उसको इस I के फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो 3ISH माइनस ISH इज इक्वल टू 2ISH आ गया। अब इस I को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो अब सब्सटीट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पर अपन I की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, तो I1 है यहाँ पर देखिए 8 × I1, और I1 यहाँ पर हमने निकाला था 3ISH, तो मल्टीप्लाइड बाय 3ISH माइनस 4ISH है, माइनस 4ISH माइनस 2I है, तो -2, और I की वैल्यू हमने निकाला है 2ISH, ये भी पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 12। तो हम लोगों ने I1 की वैल्यू भी पुट कर दी और I की वैल्यू भी जो हम लोग निकाली थी वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी। अब बच रहा है हमारे पास सिर्फ ISH अननोन के रूप में, उसको अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24ISH माइनस 4ISH माइनस 4ISH इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए एक बार, 16ISH इज इक्वल टू 12। सो ISH इज इक्वल टू 12/16, यह हमें बोल सकते हैं 3/4 एम्पियर। तो ISH है वो आ गया है 3/4 एम्पियर, मतलब यहां से हम लोगों ने जो शॉर्ट सर्किट क्रिएट किया था, इस शॉर्ट सर्किट से जाने वाला करंट है ISH। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि RTH हम कैसे निकाल सकते हैं, तो RTH हम निकाल सकते हैं VOC अपॉन ISH से। तो चलिए अपन यहाँ पर RTH निकाल लेते हैं।
तो RTH का फॉर्मूला हो जाएगा VOC की वैल्यू हमने 8 फाइंड की थी, 8 डिवाइडेड बाय ISH की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, ISH की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/4, यहाँ पे पुट कर देते हैं 3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो RTH आ जाएगा 32/3 ओम। तो ये हम लोगों ने RTH फाइंड कर लिया, 32/3 ओम हो गया हमारा RTH। VTH मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड कर लिया था, और हम लोगों ने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है। चलिए अब हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम जानते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, उसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं VTH, और एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं RTH। ये टर्मिनल्स A और B के बीच में कनेक्टेड रहते हैं। VTH की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है 8 वोल्ट, और RTH की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की है जो आया था 32/3 ओम। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B। तो इस नेटवर्क का हम लोगों को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए बोला गया था टर्मिनल्स A और B के क्रॉस, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ये है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस नेटवर्क। थैंक यू।